फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का अपने सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे अपने क्या क्या देखे थे? पहला बात तो अपने मीनिंग देखे थे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। दूसरा अपना हेडिंग था नेचर ऑफ पार्टनरशिप। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों अलग अलग है, और हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। हम लोग का तीसरा हेडिंग था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अपने सबसे पहला पॉइंट क्या देखे थे? 2 और मोर पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन्स, मैक्सिमम 50। अग्रीमेंट क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों ही वैलिड है। थर्ड क्या था अपना? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल तरीके से अपने को बिजनेस एक्टिविटी करना है। फोर्थ क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग। इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट बट नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। प्रॉफिट शेयर करना कंपल्सरी है लेकिन लॉस को शेयर करना कंपल्सरी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोल रहा था? पार्टनर्स प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट्स भी होते हैं, और बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ए बी और सी तीनों मिलके भी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर समझो और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब अगर समझो ए बाहर गया हुआ है, ए का तबीयत खराब है, बी और सी क्या करेगा? उसके बिहाफ में एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेगा। अपना फोर्थ हेडिंग था राइट्स ऑफ पार्टनर्स। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स में अपने को क्या बोल रहा है? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू, हर पार्टनर के पास क्या राइट है? पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, सबका कंसल्टेशन चाहिए, सबका कंसेंट चाहिए। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लोग अपना अकाउंट्स चेक कर सकता है। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट्स लॉसेस शेयर करेंगे। और फिर अपना ये जो मेन लाइन था, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसका मतलब क्या था कि अगर जैसे सपोज 48 पार्टनर्स है और किसी एक नए बंदे को एडमिशन लेना है, उसमें से 48 पार्टनर्स में से 47 पार्टनर्स अग्री कर लिए, मेजोरिटी हाँ बोल दिया कि ठीक है इसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर एक पार्टनर भी मना कर देता है, अगर एक भी डिसअग्रीड है, तो क्या है? उस आदमी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। यही राइट है पार्टनर का। तो इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कंसेंट ऑफ ऑल दैट इज ईच एंड एवरी पार्टनर इज रिक्वायर्ड। सबका कंसेंट जरूरी है। हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस है बिकॉज उसको देना पड़ता है। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? फर्म के लिए इनकम है बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलता है। अच्छा, कोई कोई पार्टनर को क्या है? पार्टनरशिप फर्म सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन दे रहा है, तो ये दे रहा है, ये क्या है? उसके लिए खर्चा है। पार्टनरशिप फर्म के लिए एक खर्चा है। और वैसे ही बहुत बार क्या है, अगर समझो पार्टनरशिप फर्म को पैसा का जरूरत है, तो बहुत बार पार्टनर भी क्या करता है? लोन एडवांस कर देता है, तो उसके बेसिस में पार्टनरशिप फर्म उसको क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग था कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड क्या था? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? थ्रू ओरल या फिर रिटन अग्रीमेंट। द रिटन अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। तो जो रिटन अग्रीमेंट होता है उसी को अपने क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है लीगल डॉक्यूमेंट? ये पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है। सारे पार्टनर्स का क्या रहता है? इसमें सिग्नेचर रहता है और बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। ठीक है। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एब्सेंस ऑफ बिलो प्रोविजंस। ये जो बिलो प्रोविजंस है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एब्सेंस ऑफ बिलो प्रोविजंस इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में ये 6 प्रोविजंस के बारे में नहीं लिखा है तब क्या होगा? तो इस केस में क्या बोल रहे हैं हम लोग को? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड ये सब प्रोविजंस को लेके चुप है, साइलेंट है, वो कुछ नहीं लिख रहा है, देन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो क्या होगा? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये जो एक्ट है, इसका प्रोविजंस अप्लाई हो जाएगा। तो इसका प्रोविजंस क्या है? ये सारे प्रोविजंस को लेके, नंबर 1, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर मेरे पार्टनरशिप डीड में कुछ बोल रहा है तो फाइन, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम लोग को क्या फॉलो करना है? प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अगर मेरे पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तो ठीक है, नहीं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है नहीं देने का जरूरत है। सेम फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो बहुत अच्छा, नहीं तो बोल रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या है? पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टनर नहीं देगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय पार्टनर। तो पार्टनर जो भी लोन दे रहा है फर्म को, तो फर्म क्या देगा? उसको इंटरेस्ट देगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रेट लिखा है 8% 9% तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है? 6% पर एनम के रेट से क्या है? पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन क्या हो गया? भाई सैलरी, कमीशन वगैरह।
रेम्यूनरेशन टू पार्टनर भी क्या हो जाएगा, नील। अगर लिखा है कि 5000 पर मंथ, तो ठीक है, हम लोग 5000 इंटू जो भी हम लोग का नंबर ऑफ मंथ्स रहेगा वो हम लोग दे देंगे। लेकिन अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में रेम्यूनरेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म देगा रेम्यूनरेशन? नहीं, नहीं देगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में क्या लिखा है, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू इट। नया पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर सारे के सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हो सकता है partnership एक बार हाँ होता है, लेकिन तुम लोग इतना ही सब है नहीं, हो सकता है, वो उन लोग के ऊपर है। तो क्या क्या चीज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, रेम्यूनरेशन नहीं, प्रॉफिट लॉसेस इक्वल। और क्या था, अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा, 6% पर एनम के रेट से। चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग सबसे पहले पीएनएल अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीएनएल अकाउंट क्या होता है, 11 में देखे थे। पीएनएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, ये हम लोग का क्रेडिट साइड है, इनकम रिकॉर्ड करते हैं, और डेबिट साइड में हम लोग अपना एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आता है, वो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद हम तुम लोग को क्या बोले थे कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 3 ऐसा खर्चा आएगा। वो 3 ऐसा खर्चा क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा मैनेजर्स कमीशन, थर्ड क्या था, रेंट पेड टू एनी पार्टनर। अगर ये पार्टनर से रिलेटेड है तो भी कहाँ आएगा, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। ये क्या है, चार्ज। पीएनएल अकाउंट का ये जो खर्चा है डेबिट साइड में जो अपने खर्चा को लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या, अगर फर्म के पास लॉस भी हो रहा है तो भी ये खर्चा तो उसको इनकर करना पड़ेगा। तो ये सब वर्ड्स का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब वर्ड्स का मतलब हम लोग नहीं समझेगा तो फिर नहीं होगा समझ। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, बिजनेस को ये खर्चा देना ही पड़ेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे मतलब नहीं, ये देना पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। और ये 3 चीज क्या है मेरे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। वापस से बोलो, बिना देखे ट्राई करो बोलने का, क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू एनी पार्टनर। फिर क्या आएगा मेरा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो भी है वो आ जाएगा। अच्छा, ये जो नेट प्रॉफिट है, अच्छा पीएनएल अकाउंट के बाद हम लोग 11 में क्या करते थे, सीधा हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। बट हम लोग क्या करेंगे, अब पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं 12 में, तो पीएनएल के बाद क्या बनाएंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी क्या है, एक तरीके का पीएनएल ही है, पीएनएल के जैसे ही है। डेबिट साइड में हम लोग सारा खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड जो खर्चा और इनकम है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो नेट प्रॉफिट मेरा आ गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया था एट द एंड, ये नेट प्रॉफिट क्या किया हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। अब एक चीज था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या था, पार्टनरशिप फर्म को मिलता था। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, फर्म दे रहा है, राइट। तो ये खर्चा है पार्टनरशिप फर्म के लिए, हम लोग डेबिट साइड में लिख दिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। सैलरी रेम्यूनरेशन भी क्या है, ये सब फर्म के लिए खर्चा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। एक चीज था, नेट प्रॉफिट में से इन लोग बहुत बार क्या करता है, अलग अलग गुल्लक मेंटेन करता है कि फ्यूचर में आगे इन लोगों को जरूरत पड़ेगा पैसा का, तो उस गुल्लक से रुपया निकाल के लोग यूज कर लेंगे। तो दैट वाज ट्रांसफर टू रिजर्व। तुम लोग को एक चीज बोले थे, ये वाला चीज क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को याद करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बेसिकली क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है राइट साइड में, और क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ रहा है, क्योंकि फॉर्म को मिल रहा है। फिर क्या है, डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, और ट्रांसफर टू रिजर्व। और फिर मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन, ये सब क्या है, दीज आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मतलब क्या हो गया, ये प्रॉफिट जो आया है, नेट प्रॉफिट जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स लोग को, जो भी देना है उसी में से हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एक चीज ध्यान रखो, ये सब चीज पता है कब मिलेगा पार्टनर को, जब प्रॉफिट हो रहा है। अगर नेट लॉस आता तो ये सब चीज क्या है, पार्टनर को नहीं मिलता, ये याद रखना है। दीज आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से ये सब अप्रोप्रिएट होता है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही ये सब दिया जाएगा, नहीं तो ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। नेट लॉस आएगा
तो उसका बैलेंस शीट बनेगा ना, ये जब नेट लॉस आएगा तो उसका भी अपने केसेस करेंगे, सम्स करेंगे, तो उसका टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा आगे का अपने को सोचना नहीं है, सब चीज का तुम लोग को हम सम करवाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट का तुम लोग को हम सम करवा देंगे। अभी बस इतना याद रखो, बिकॉज देखो अगर तुम लोग ज्यादा दिमाग में भी ले लोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए छोटा छोटा चीज बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अभी अपने कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं। अभी बस इतना याद रखो, ये सब कब दिया जाएगा, अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर नेट प्रॉफिट नहीं है तो ये सब नहीं दिया जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसका प्राइस का नंबर तुम एक काम करो, तो आप नीचे बैठ जाएगा, तुम लोग दोनों एक काम करो, सेकंड बेंच में बैठ जाओ। ठंडा कपड़ा है। चलो अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं अपने। हर दिन जाके एकदम वो कर लो, तुम लोग हर दिन जाके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करो, ये आगे तुम लोग को बहुत हेल्प देगा। बिकॉज ये ऐसा चीज है ना, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, इंसान भूल जाता है सारा कॉन्सेप्ट, और अगर एक बार भूल गया ना तो मन में डर बैठ जाएगा कि नहीं हो पाएगा सम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सब, एकदम डे 1 से हम तुम लोग को बोल रहे हैं, उस दिन भी बोले थे रेगुलरली एकदम प्रैक्टिस में रहना। समझ में आया, ठीक है। चलो एक चीज देख लो, एक तुम लोग मत लिखो, हम तुम लोगों को बस समझा दे रहे हैं, जो लिखना रहेगा वो हम बोल देंगे। एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट। एक होता है नेट प्रॉफिट, एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट। हम तुम लोग को क्या बोले, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आ रहा है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या हो गया, ये कब आता है, एंड ऑफ पीएनएल अकाउंट, एंड ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट के जो एंड में आ रहा है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के एंड में आ रहा है, दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये ऐसा प्रॉफिट है जो क्या चला जाएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर लोग के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। बिकॉज एक पार्टनर तो होता नहीं है, दो पार्टनर मिनिमम होता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये ऐसा प्रॉफिट है जो अब पार्टनर्स के बीच में बंटने के लिए रेडी है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में जो ये प्रॉफिट आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपने, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, छोटा छोटा चीज है, बहुत मैटर करता है। तो लिख लो एंड ऑफ, अगर तुम लोग को लिखना है तो लिख लो, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। एंड ऑफ पीएनएल एप्रो अकाउंट। क्या, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को बीच बीच में कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, इसलिए हम ऐसे करके डिफरेंस बता दिए कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एंड में जो आता है वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट। वही नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर पार्टनर लोग को जो भी देना है वो क्या है, चार्ज होने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बच रहा है, इस प्रॉफिट को अपने क्या बोलते हैं, डिविजिबल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज खाली एक बार याद रखने का है, एक बार देख लो, ये अपने को बाद में सम्स में काम आएगा। एक होता है ड्राइंग्स और एक होता है विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। दोनों का मतलब सेम ही है, बट यहाँ पे अलग अलग टर्म्स यूज किया जाता है, इसलिए तुम लोग को बता दे रहे हैं। ड्राइंग्स यहाँ पे हो गया टेम्पररी नेचर का, ड्राइंग्स यहाँ पे हो गया टेम्पररी नेचर का। टेम्पररी मतलब एक बार पार्टनर पैसा निकाला, बिकॉज उसको पैसा का जरूरत था, वो क्या करेगा, वापस से वो पैसा डाल देगा। समझ में आया। लेकिन विड्रॉवल ऑफ कैपिटल जो है वो परमानेंट नेचर का है। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अगर अपने को दिखेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये परमानेंट नेचर का, कि वो क्या किया, हमेशा से अपना कैपिटल से पैसा निकाल लिया, अब वो वापस से डालेगा नहीं। वो हमेशा से क्या किया, मैं हमेशा के लिए वो पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ड्राइंग्स टेम्पररी नेचर का है, अपने को क्वेश्चन में खैर बता देगा, बस एक बार हम तुम लोग को बता दिए। ड्राइंग्स यहाँ पे टेम्पररी नेचर का होता है कि एक बार वो पैसा निकाला है, वापस से वो डाल देगा पैसा। और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल यहाँ पे क्या माना जाता है, परमानेंट नेचर का, कि हमेशा के लिए क्या है, वो पैसा पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ कर लिया है। ये छोटा सा चीज था। अब जो यहाँ पे अपने स्टार्ट करेंगे, अपने जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। जर्नल एंट्रीज, किसका, पीएनएल अकाउंट का। पीएनएल अकाउंट में अपने 3 बेसिक चीज पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे अपने, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, रेंट पेड टू एनी पार्टनर। अपने इन 3 चीज का क्या है, जर्नल एंट्री देखेंगे, इन 3 चीज का ही देखेंगे अपने जर्नल एंट्री, ठीक है। नंबर 1,
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हर चीज को समझते हुए चलना है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? लोन यहाँ पे पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो फर्म क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। हम लोग अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, मेरे की उसके? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो फर्म दे रहा है, इंटरेस्ट उसके लिए क्या है? खर्चा। तो खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, आज जैसे हम लोग बैंक से सपोज 1 लाख रुपया लिए, 1 लाख रुपया हम लोन लिए, मेरे को साथ ही साथ क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। तो 1 लाख रुपए तो देंगे, मान लो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट बना है 10,000 रुपया, तो मेरे को 1 लाख भी देना है और 10,000 रुपया भी देना है, तो टोटल कितना देना है? 1,10,000। तो मेरा लोन क्या हो रहा है? 10,000 से और बढ़ जा रहा है, तो वही यहाँ पे लिखो टू लोन अकाउंट। और लोन बढ़ता है, लोन क्या होता है? लाइबिलिटी नेचर का होता है ना। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। क्लियर हुआ इतना? अब क्या करना पड़ता है ईयर के एंड में? क्लोजर एंट्रीज जो अपने पास करते हैं ईयर के एंड में, अपने को क्या करना पड़ता है? सारा का सारा खर्चा और सारा का सारा इनकम को लेके जाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू मारना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है, वहां जाके एडजस्ट करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी क्या हो रखा है? डेबिट। हम लोग जब उसको मारेंगे, खत्म करेंगे, क्या होगा? क्रेडिट। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और हम लोग डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। एक और चीज से तुम लोग को हम याद करवा देते हैं, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो मेरा एनीवेज, अगर तुम लोग यहाँ से तुम लोग को लेजर के थ्रू जर्नल एंट्री बनाना आता है, तो देखो क्या हुआ? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आया? एकदम इजी करते हुए अपने को चलना है, हड़बड़ाना नहीं है। तो अपने क्या सीखे? इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहला तो अलाउइंग वाला, इंटरेस्ट ऑन लोन जो वो अलाउ कर रहा है। फिर दूसरा होता है क्लोजर एंट्रीज, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या हुआ अपना इंटरेस्ट ऑन लोन का, कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है, तो अपने डेबिट किए। और उससे क्या हो रहा है? फर्म के लिए लोन उसका बढ़ रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो टू लोन अकाउंट। फिर अपने क्या है? अब ये खर्चा है मेरा, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, इसको अपने खत्म करेंगे। तो जो डेबिट हो रखा है उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये वाला क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। दूसरा, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अगर हम लोग रेंट दे दिए, अगर हम लोग रेंट दे दिए तो हम, मेरा जर्नल एंट्री क्या होगा? रेंट क्या है? खर्चा है। टू क्या होगा? कैश या बैंक। हम लोग अगर पेमेंट कर दिए तो टू कैश या बैंक अकाउंट। और हम अभी पेड का कर रहे हैं, पेबल का नहीं, पेबल का तुम लोग को दिखाएंगे दूसरा में। और रेंट क्या होता है? खर्चा है। कहाँ जाता है? पीएनएल एप्रो में कि पीएनएल में? पीएनएल में। रेंट अभी ये मेरा डेबिट हो रखा है, इसको हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। और डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हाँ, ये सब तुम लोग को बोलेगा अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज दिखाओ, तो इसलिए तुम लोग को जर्नल एंट्रीज बता दे रहे। समझ में आया? अब हम यहाँ पे पेबल का दिखा रहे हैं। अच्छा, पेबल अगर है, पेबल मतलब देना बाकी है, अभी तक फॉर्म दिया नहीं है, देना बाकी है। तो क्या होगा उस केस में? रेंट अकाउंट डेबिट होगा, उसके लिए खर्चा है, उसके लिए खर्चा है। अब सीबीएसई स्टूडेंट और आईएससी स्टूडेंट के लिए जर्नल एंट्री डिफरेंट है, तो ध्यान दो। पहले हम सीबीएसई का लिख रहे हैं। क्रेडिट किसको करेंगे? रेंट पेबल अकाउंट को। आईएससी वाला बच्चा लोग ये मत लिखना, लिखोगे गलत हो जाएगा, आईएससी का गाइडलाइंस है। सीबीएसई वाला बच्चा क्या लिखेगा? टू रेंट पेबल अकाउंट। क्या लिखेगा? टू रेंट पेबल अकाउंट। दिस वाज फॉर सीबीएसई, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आईएससी वाला बच्चा क्या लिखेगा? टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। अब ये क्या होता है ये हम तुम लोग को सिखाएंगे, आज ही अपने सीखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, सीबीएसई वाला बच्चा लोग भी सीखेगा।
लेकिन सीबीएसई वाला बच्चा लोग रेंट पेबल जब है, जब देना बाकी है, तब उस केस में तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट नहीं लिखोगे, सीबीएसई वाला बच्चा लिखेगा टू रेंट पेबल अकाउंट, अलग से रेंट पेबल का अकाउंट। समझ में आया ये चीज? तो रेंट पेबल का जर्नल एंट्री क्या होगा सीबीएसई वाला लोग के लिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। आईएससी वाला बच्चा लोग क्या लिखेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, अब तो नॉर्मल, ये मेरा खर्चा है, खर्चा को मारने का एंट्री, ये डेबिट हो रखा है, इसको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? रेंट कहाँ जाता है? पीएनएल में कि पीएनएल एप्रो में? पीएनएल अकाउंट में। तो वही चीज है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। ये पेड वाला का था, ये पेबल वाले का जर्नल एंट्री था। ठीक है, बढ़िया। थर्ड, तो हम लोग का क्या था? पीएनएल अकाउंट में तीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड, और तीसरा क्या था? मैनेजर्स कमीशन। तो अभी अपने मैनेजर्स कमीशन का देख लेते हैं। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन, चलो इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। अगर मैनेजर्स कमीशन दे दिए तो क्या होगा? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, ऐसा कुछ अभी गाइडलाइंस है नहीं, कुछ आएगा तो बता देंगे। अभी आईएससी इसके लिए कुछ बोला नहीं है, अगर कुछ रिवाइज सिलेबस आता है तो हम तुम लोग को बता देंगे, ठीक है? अभी वैसा कुछ गाइडलाइंस है नहीं। तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट अगर दे दिए तो टू कैश, और अगर देना बाकी है तो क्या होगा? मैनेजर्स कमीशन पेबल। ये दोनों लिख लो, आईसी तुम लोग भी लिख लो। अगर कुछ चेंजेस आता है बीच में तो हम तुम लोग को अपने आप बता देंगे। लास्ट ईयर क्या है, मई में कुछ चेंजेस आया था, इस साल कुछ आएगा तो हम तुम लोग को अपने आप बता देंगे, तुम लोग बस अभी जैसे हम बता रहे हैं लिखते जाओ। तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर दे दिए तो टू कैश, अगर देना बाकी है तो मैनेजर्स कमीशन पेबल। और वैसे मैनेजर्स कमीशन क्या, एक तरीके का खर्चा है ये डेबिट हो रखा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और मैनेजर्स कमीशन कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट के पीएनएल अप्रो अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। तो डेबिट किसको करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। हुआ? एक बार अपने फटाफट रिवाइज कर ले। ठीक है, अपने जर्नल एंट्रीज पीएनएल अकाउंट का देखें। सबसे पहला पीएनएल अकाउंट में अपना तीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन और रेंट पेड या फिर पेबल टू अ पार्टनर। अपने सबसे पहला जर्नल एंट्री किसका देख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। हर चीज को तुम लोग वो किया करो, समझा करो, सिनेरियो को याद किया करो, तब अच्छे से तुम लोग जर्नल एंट्री बना पाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए खर्चा है तो उसको अपने डेबिट किए टू, और उसको देना पड़ेगा, उसका लोन और बढ़ रहा है इंटरेस्ट के थ्रू, तो टू लोन अकाउंट। फिर हम लोग खर्चा को क्या करेंगे? खत्म करेंगे, ईयर एंड में हम लोग खत्म करते हैं, तो ये खर्चा भी डेबिट हो रखा है, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। दूसरा, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। अगर अपने रेंट दे दिए तो ये तो सीबीएसई आईएससी दोनों के लिए सेम है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और फिर अपने रेंट को खत्म करेंगे, तो रेंट डेबिट हो रखा है, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और रेंट मेरा कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट में जाता है, तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब हम लोग का पेबल के केस में क्या बोल रहा है? सीबीएसई आईएससी वाला बच्चा लोग के लिए यहाँ पे एक माइनर चेंजेस है। रेंट अकाउंट तो अपने डेबिट किए, सीबीएसई वाला बच्चा क्या लिखेगा जब पेबल है? तो टू रेंट पेबल। और आईएससी वाला बच्चा क्या लिखेगा? टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। और फिर हम लोग क्या करेंगे? रेंट को पीएनएल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मेरा थर्ड क्या है? मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन भी क्या है? फॉर्म के लिए खर्चा है, फॉर्म को देना है, तो खर्चा डेबिट होता है, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। अगर दे दिए टू कैश, अगर देना बाकी है तो मैनेजर्स कमीशन पेबल अकाउंट। और फिर क्या हो जाएगा? मैनेजर्स कमीशन को अपने खत्म करेंगे, खत्म करने के लिए क्या किए? इसको क्रेडिट किए। और मैनेजर्स कमीशन सिंस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या किया? अपने डेबिट कर दिए। इतना सा क्लियर हुआ? रितिका, यशस्विनी, निहारिका, एक बार चैट बॉक्स में लिखो अभी तक का क्लियर है क्या? फिर अपने आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्रीज देखेंगे।
ठीक है, चलो आ जाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली अपने क्या क्या पढ़े? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी रेम्यूनरेशन और वो रिजर्व वाला। और फिर वो जो प्रॉफिट, जो डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका भी क्या जर्नल एंट्री होगा वो भी अपने देखेंगे। चलो आ जाओ। हेडिंग तो सबसे नंबर 1 लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एक्सपेंस है, बिकॉज फॉर्म देगा तो खर्चा को डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है, किसको देना है? पार्टनर को। तो पार्टनर को मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। पार्टनर को जो भी मिलता है, आज हम लोग देखे हैं ना कि क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटर भी क्या करता था, कैपिटल अकाउंट, वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है, सोल प्रोप्राइटर का क्या करता था, कैपिटल अकाउंट बनाता था, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टनर को जो भी मिलेगा उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर को अगर कुछ भी मिलता है, अगर पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, वो हाथ में जाके उसको पैसा नहीं दे देगा कि लो तुम ले लो। वो क्या करता है, पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो उससे इसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा मतलब डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। कैपिटल अगर बढ़ता है, लाइबिलिटी है ये, है ना, तो वो क्रेडिट होता है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म कुछ भी दे रहा है पार्टनर को, तो उससे उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब क्रेडिट होगा। और अगर पार्टनर कुछ भी देगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा मतलब पार्टनर देगा, तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अपने क्या करते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल से ड्रॉइंग्स माइनस करते थे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, वही सब चीजें यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रहा है, पार्टनर को मिलेगा तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इतना समझ में आया? तो लिखो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ये मतलब अब ये क्या होता है तुम लोग को समझाएंगे, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट सब आएगा, आज ही आएगा, टेंशन मत लो। अभी बस तुम लोग एक बार लिखते जाओ, समझने के बाद तुम लोग खुद ही समझ जाए। ये पार्टनर्स सैलरी पर भी हुआ है जैसे नहीं मैम, वो जो सैलरी जो मिलता है वो सब उसके कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। तो बस पार्टनर में नहीं होता, पार्टनर अकाउंट में 10 लाख दिया हुआ है कैपिटल कुछ भी दिखे। नहीं नहीं, वो तुमको सब बता देगा कि वो कितना कैपिटल लेके आया है, उसको कितना सैलरी मिल रहा है, उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसको कितना ड्रॉइंग्स देना है, उसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है, सब तुमको बता देगा क्वेश्चन में। उसका टेंशन मत लो, अभी तुम लोग जर्नल एंट्री में ध्यान दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा, और वो क्या है, पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर को मिलेगा तो उससे इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा। इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को मारना पड़ेगा। ये डेबिट हो रखा है, इसको क्या करेंगे अपने, क्रेडिट। हम आईओसी लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किए, क्रेडिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता है। तो वही यहाँ पे बस लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अनीश क्लियर हो रहा है? अंकुश, आदर्श, समझ में आया ये चीज? ठीक है। दूसरा, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन वॉटेवर, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन। तो पार्टनर को क्या है, सैलरी मिलता है, फर्म को देना पड़ेगा, फर्म के लिए खर्चा है, तो पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट। ये पेपर है सब कुछ पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट। ये क्या है, पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्रेडिट होगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। पार्टनर को मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और अगर पार्टनर को यदि कुछ देना है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब पार्टनर सैलरी कमीशन क्या है, खर्चा है, इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को खत्म करना पड़ेगा ईयर एंड में, अपने क्या करेंगे, क्रेडिट। और पार्टनर सैलरी कमीशन कहाँ आता है, पीएनएल अकाउंट में कि पीएनएल एप्रो अकाउंट में, पीएनएल एप्रो अकाउंट। देखो यहाँ पे अपने किए थे ना, दिखा भी देते हैं, यही तो रहा, पार्टनर से रिलेटेड खर्च और इनकम आ रहा है यहाँ पे।
तो मेरा इसका जर्नल एंट्री क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। अंकुश कुछ पूछना है? पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। ये हो गया अपना। नंबर 3 लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, फर्म को मिलता है, तो ये फर्म के लिए क्या है, इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आपने क्या किए, क्रेडिट किए। अब ये पार्टनरशिप, पार्टनर को क्या है, देना पड़ेगा कि उसको मिलेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा, तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्या है, माइनस हो जाएगा। कैपिटल माइनस मतलब डेबिट। तो अपने क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है, ये क्रेडिट हो रखा है, इसको खत्म करेंगे तो क्या होगा, ये डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां जाता है, पीएनएल एप्रो में जाता है, तो टू पीएनएल एप्रो अकाउंट। फोर्थ, रिजर्व। रिजर्व्स, रिजर्व्स का देखो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री, यहाँ पे कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग का वैसा कुछ नहीं है रिजर्व के केस में। यहाँ पे अपना क्या जर्नल एंट्री बनेगा, तुम लोग खुद बताओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है टू रिजर्व्स अकाउंट या टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका एक ही जर्नल एंट्री होता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट बचता है मेरे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट क्या किसको मिलेगा, पार्टनर को मिलेगा। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पार्टनर को अगर कुछ भी मिलता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा पहले क्या थोड़ा बहुत सम्स करें, 2-3 सम करें, एक बार डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम तुम लोग को फिर से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हम भेज देते हैं तुम लोग को। देखो, हाँ देखो, सबके पास आ गया है क्या, अंकुश एक बार भेज देना अनीश को। चलो डिस्कस करते हैं क्या है। अमरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे अपने को कुछ केसेस दिया है, अपने उसका आंसर देखेंगे। अमरीश कॉन्ट्रीब्यूटेड more capital than other partners and demands interest on capital at 10%, but Lalit and Charu do not agree with him. तो यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है, अमरीश बोल रहा है कि वो ज्यादा कैपिटल दिया था दूसरे पार्टनर से, और वो बोल रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से मिलना चाहिए, बट जो दो और पार्टनर है ललित और चारू, वो लोग अग्री नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या बोले थे तुम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल हो जाएगा, तो यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। ये लिखने का जरूरत नहीं है, बस अभी समझ लो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। और अगर तुम लोग को और ज्यादा लिखने का मैंने तो लिख देना कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज, और वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तुम लोग अगर लिखना है तो तुम लोग आराम से लिख सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। वही जो भी। चलो दूसरा, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। ललित एक पार्टनर है जो कि पूरा टाइम डिवोट कर रहा है और वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को 5000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए, बट अमरीश एंड चारू डू नॉट अग्री विथ हिम। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, अग्री नहीं कर रहे, तो सही है अग्री नहीं कर रहे तो, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो यहाँ पे है नहीं। और वो क्या बोल रहा था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेम्यूनरेशन या सैलरी पार्टनर को नहीं मिलेगा, तो वो भी मेरा नील हो जाएगा। अग्री होता तो, पार्टनरशिप डीड नहीं है ना यहाँ पे, मेन बात है, समझ रहे हैं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अपने को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ही, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता तो उसको मिलता, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो तुमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजंस है, हुक बाय हुक या फिर क्रुक, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वो तो गलत हो जाएगा ना, ये तो मतलब वही हुआ कि तुम अपना रूल बुक बना रखा है लेकिन तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो ये तो फिर खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर अपना क्या है नंबर 3 में, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, वो बोल रही है कि भाई हम आपको लोन दिए थे तो आपको क्या देना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप मेरे को 12% पर एनम से इंटरेस्ट दो। अरे 12% पर एनम से क्यों देंगे, मेरे को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन है वो बोल रहा है कि 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना है। हाँ, मेरा आंसर क्या हो जाएगा उसमें, 3000। ठीक है, उसके बाद अमरीश हैज विथड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। ठीक है, अमरीश जो एक पार्टनर है वो ड्राइंग्स किया है। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। तो ये भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड मेरा है नहीं। फिर क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स was ₹50,000 at the end of the first year of business. Amrish demands share of profit in the capital ratio. तो क्या होगा, इक्वल होगा, एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। फिर क्या बोल रहे हैं, ललित wants to introduce his son Inder as partner. चारू objects to his proposal. How will be the matters resolved? तो यहाँ पे ललित बोल रहा है कि भाई हम अपने पार्टनर, हम अपने एक बेटा को इंट्रोड्यूस करेगा पार्टनर के तौर पे, लेकिन एक बंदा जो है वो क्या कर रहा है, अग्री नहीं कर रहा है। तो सही है, एक भी अगर पार्टनर मना कर देता है तो नया पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा। क्लियर हुआ ये, तो देखो ऐसा केसेस है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट तुम लोग और स्ट्रॉन्ग करेगा, इसीलिए हम तुम लोग का ये डाल। अच्छा, नंबर 2 में आ जाओ। देखो ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये तो लिखवाने का जरूरत नहीं, तो अपना डिस्कशन से ही हो जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा अगर अपने लिखेंगे तो। ठीक है, नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो दो क्या है, पार्टनर है, they have not entered into partnership deed but had agreed on the following। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओरल अग्रीमेंट है। पार्टनरशिप डीड क्या था, रिटन अग्रीमेंट था। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि रिटन अग्रीमेंट नहीं है लेकिन ओरल अग्रीमेंट है, ओरल अग्रीमेंट भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट 10,000 पर मंथ। बोल रहा है सैलरी क्या है, हैरी को मिलेगा 10,000 पर मंथ के हिसाब से। गैरी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% के हिसाब से गैरी को कमीशन मिलेगा। फाइन, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इन लोग अग्रीमेंट कर रहे हैं ये कि 10% क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 10%। फिर बोल रहे हैं पार्टनर्स के नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो क्या है, अगर दोनों पार्टनर अग्री नहीं किए तो एडमिशन नहीं हो सकता। एडमिशन के लिए दोनों पार्टनर्स का हाँ होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व। हम लोग के बीच में जो कंफ्लिक्ट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, वो कैसे अपने रिजॉल्व करें। क्या डिस्प्यूट हुआ है यहाँ पे देखे अपने, गैरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड
बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गैरी को क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए, और बोल रहा है हैरी को सैलरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे गैरी बोल रहा है कि ना हैरी को ज्यादा सैलरी मिल रहा है, मेरे को कम कमीशन मिल रहा है, तो मेरे को भी क्या है उसके हिसाब से दो। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई। वैसा ही हम लोग का अग्रीमेंट हुआ हुआ है कि इसको तो सैलरी मिलेगा, हैरी को तो सैलरी मिलेगा और गैरी को कमीशन मिलेगा। कैसे लिखेंगे? नॉर्मल स्टेटमेंट लिखेगा कि द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी as is paid to Harry is not valid in the view of agreement of payment of commission. हाँ, ये ओरली अग्रीमेंट है, ओरल अग्रीमेंट वैलिड है, तो जो जो अग्रीमेंट हुआ है उसी हिसाब से तुमको मिलेगा, एक्स्ट्रा तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। Number 2, Harry demands that his son Sherry be admitted as partner for 25th share to be given out of his share of profits, to which Gary disagrees. तो यहाँ पे बात क्या हुआ था, अगर किसी का भी एडमिशन होना है तो दोनों पार्टनर को अग्रीमेंट, दोनों पार्टनर का कंसेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, दूसरा वाला पार्टनर डिसएग्री कर रहा है, वो तो मना कर रहा है कि नहीं उसका एडमिशन मत लो। तो यहाँ पे क्या एडमिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बस सिंपल, हैरी का जो डिमांड है वो मना हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये एक नॉर्मल सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, सोल्यूशन नंबर 3 में आओ। लेकिन मैम उसको शेयर तो मिलेगा ना उसके बेटे को। क्या बोल रही हो, उसको और फिर वो 25% शेयर का क्या होगा। 25% शेयर नहीं है कि 25% हिस्सा के लिए उसको हम बुलाएंगे कि 25% प्रॉफिट्स वो शेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे तो जब तुम्हारा पार्टनरशिप डीड जो ओरल अग्रीमेंट हुआ था, यहाँ पे तो मना किया गया था ना कि कोई भी नया पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा अगर दोनों पार्टनर्स अग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो एक पार्टनर डिसअग्री कर रहा है। कौन डिसअग्री कर रहा है, यहाँ पे गैरी डिसअग्री कर रहा था। तो 25% हो चाहे 50% हो चाहे 100%, उसे अपने को मतलब ही नहीं है, एडमिशन ही नहीं हो पाएगा तो वो शेयर कहाँ से करेगा। ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहे हैं। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स, ए बी सी। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। Amit and Chaman gave loans to the firm on 1st October 2020 of rupees 1 lakh and rupees 1,50,000 respectively. तो दो पार्टनर ए और सी, अमित और चमन क्या है, लोन दिया। किसको लोन दिया, फर्म को दिया। कब, 1 अक्टूबर को। कितना कितना का, अमित दिया 1 लाख का और चमन दिया 1,50,000 का। It is agreed that interest at the rate 9% per annum will be paid on loan. तो ये अग्रीमेंट ही हुआ है इन लोग का कि पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, इन लोगों को 9% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देगा। Books of accounts of the firms are closed on 31st March every year. Interest on loan is yet to be paid as on 31st March 2021. तो इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक फर्म क्या है, दिया नहीं है, देना बाकी है। Pass journal entries in the books of the account of the firm and prepare loan accounts of the two partners. अपने को पहले तो journal entries पास करना है, फिर अपने को दोनों पार्टनर का क्या करना है, लोन अकाउंट बनाना है। तो चलो नॉर्मल बनाते हैं अपने। इन द बुक्स ऑफ अमित, बिमल, चमन और जर्नल, ये तुम लोग को लिखना आता है ना, इन द बुक्स ऑफ, नहीं, इन द बुक्स ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट आता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये बेसिक फॉर्मेट है जो तुम लोग का 11 का है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो हम लोग को क्या मिला, पैसा मिला। पार्टनरशिप फॉर्म को पैसा मिला, कब मिला, 1 अक्टूबर को। तो हम डेट यहाँ पे लिखते हैं 2020 अक्टूबर 1 को उसको पैसा मिला। तो जब भी पैसा मिलता है तो क्या डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट। नहीं बाबू, लोन दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब उसको पैसा मिला है, लेकिन ये पैसा क्या चीज का है, लोन का है। तो क्रेडिट क्या होगा, टू लोन बाई अमित, टू लोन बाई चमन। ये समझ में आया, लोन मिल रहा है ना, लोन लाइबिलिटी उसका क्रिएट हो रहा है, तो लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है। 1 लाख का मिला अमित से और चमन से मिला 1,50,000
50,000 का, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 2,50,000। नरेशन तुम लोग खुद लिख लेना बाद में। लोन फ्रॉम पार्टनर्स अमित एंड चमन, ये एकदम बेसिक है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है जो अपने 11 में करते थे। नरेशन सिंपल सा लिखना है बस। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या फर्म अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है कि नहीं दिया? अभी तक नहीं दिया है, तो अपना नेक्स्ट एंट्री कब पास होगा? 2021 मार्च 31 को। वो दिया नहीं है अभी तक, तो अपना जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? अपने जर्नल एंट्री क्या देखिए? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। कुछ अपने को पेबल वेबल वाला नहीं, जो जर्नल एंट्री सिखाए हैं बस वही करना है, ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाई अमित टू लोन बाई चमन। कितना कितना निकालो इंटरेस्ट? कितना? 11,200, ठीक है, 11,250। इंटरेस्ट कैसे निकला? ये कितना रुपए का दिया था? 1,00,000 रुपए का। और कब दिया था? अक्टूबर में दिया था, तो अक्टूबर से मार्च कितना हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना का। तो 6/12 इंटू रेट ऑफ परसेंट क्या था? 9%। बस सिंपल, ये तुम लोग का निकल जाएगा। वैसे ही इसके साथ हाँ, एक से 6/12 इंटू 9/100, ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन है। कितना आ रहा है? और इसका 6,750। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स प्रोवाइडेड एट द रेट 9%। इंटरेस्ट इतना बन गया, लेकिन दिया नहीं है अभी तक, इतना देना बाकी है, तो इसलिए इसका लोन अकाउंट क्या हो गया? और बढ़ गया, इतना रुपए से बढ़ गया। चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये खर्चा को क्या करते हैं? मारते हैं, खत्म करते हैं। तो मार्च 31 सेम ईयर 2021 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो रखा है, उसको क्रेडिट करो। और डेबिट किसको करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाता है? पीएनएल अकाउंट के पीएनएल अप्रो? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 11,250। समझ में आ गया? बढ़िया। लोन अकाउंट बनाए दोनों पार्टनर का। लोन बाई अमित अकाउंट। पता है लेजर का जो है वो फॉर्मेट तो पता ही होना चाहिए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। चलो सबसे पहला अपना जर्नल एंट्री क्या था? देखो अभी अपने अमित का बना रहे हैं, पहले पहले चमन का नहीं, पहले अमित का बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू लोन बाई अमित ₹1,00,000। तो क्या है? आपने क्या बना रहे हैं? लोन बाई अमित का अकाउंट बना रहे हैं, उसका अकाउंट क्या है? क्रेडिट हो रहा है 1,00,000 रुपए से, 1,00,000 रुपए से क्रेडिट हो रहा है इसका अकाउंट। अपने क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। डेट क्या था अपना? 2020 अक्टूबर 1। लेजर में कोई चेंजेस नहीं, जैसे 11 में लेजर होता था सेम वही है। ये वाला तो हो गया। अब दूसरा लोन बाई अमित अपने को कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो लोन बाई अमित क्या हो रहा है? वापस से 4,500 से क्रेडिट हो रहा है, तो 4,500 से क्या करेंगे? अपने क्रेडिट करेंगे। आदर्श समझ में आ रहा है? अपने क्या लिखेंगे इधर? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन मार्च 31 क्या था ये? 2021। क्लियर? अच्छा डेबिट साइड में कुछ है क्या? डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो बस हम लोग बैलेंस शीट लिख देंगे। 2021 मार्च 31 क्या लिखेंगे इधर? टू बैलेंस सीडी। तो टोटल कितना देना है? 104500। तो लोन बाई अमित अकाउंट में कितना देना है पार्टनरशिप फर्म को? 104500। पारस समझ में आ रहा है? अब ऐसे ही तुम लोग लोन बाई चमन अकाउंट बना लो। लोन बाई चमन अकाउंट,
चलो इसका भी सेम होगा 2020 अक्टूबर 1 बाई बैंक अकाउंट, ये कितना दिया था 1,50,000। फिर हम लोग का क्या आएगा 2021 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन क्योंकि फॉर्म अभी तक दिया नहीं तो उसका लोन अकाउंट बढ़ गया, कितना कितना था अपना 6750, 6750। बस इसको आप क्लोज कर देंगे, क्या आ जाएगा मेरा 2021 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी मिला के कितना आ रहा है मैं बताऊं तो 156750। अब इस अकाउंट को टोटल कर लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है 4 में आओ। सोल्यूशन 4 क्या बोल रहा है देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे। Akhil and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with capital of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively। तो अखिल और भारत के बीच ये लोग जो दो पार्टनर इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3। ठीक है, इन लोग कितना कितना कैपिटल लेके आया, अखिल लेके आया 2 लाख रुपया और भारत कितना लेके आया 1 लाख रुपया। On 1st October 2020, Akhil and Bharat gave loans of rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively to the firm। अखिल और भरत क्या किया 1 अक्टूबर 2020 को इन लोग लोन दिया। अखिल कितना का लोन दिया 4 लाख रुपए का और भरत कितना का लोन दिया 2 लाख रुपए का। ठीक है, देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इन लोग के बीच में क्या है कोई भी अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, determine the amount of profits or loss for the year ended 31st March 2021 in each of the following cases to be distributed between the partners। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे there is no agreement, मतलब कुछ agreement बना, इन लोग का पार्टनरशिप डीड था नहीं, तो यहाँ पे हम लोग का क्या अप्लाई हो जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। वो क्या बोलता है कि अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो फॉर्म को कितना परसेंट देना है 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे वो चीज बोल रहे हैं। अब अपने को क्या बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। अब अपने को डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, तो वो कौन सा प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट की डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट अपने को निकालना है। क्लियर हुआ? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। केस 1, केस 1 क्या बोल रहा है देखें, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट का बात हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन का बात हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बात हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ जाता है पीएनएल में जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब वो नेट प्रॉफिट उसका बात कर रहा है अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट ये सब का बात कर रहा है। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 25,000, यहाँ पे क्या बोला अपने को प्रॉफिट है इंटरेस्ट के पहले का कितना 25,000। तो अगर हम तुम लोग को बताएं ये पीएनएल अकाउंट है ऐसे ही बता रहे, नेट प्रॉफिट ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25,000, तुम लोग निकालो इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर कितना आएगा, दोनों का मिला के बताना। अखिल था बता रहे तुम लोग, अखिल था और भरत था, अखिल और भरत था। अखिल का क्या है कितना कितना लोन दिया था ये 1 लाख श्योर ना, और भरत कितना दिया था नहीं बाबा, अखिल दिया है 4 लाख का और भरत दिया है 2 लाख का। कितना परसेंट के रेट से लगेगा 6%। ये क्लियर हुआ? और इन लोग लोन कब दिया अक्टूबर में दिया है, अक्टूबर से अपना ईयर एंड कब हो रहा है मार्च में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीना के लिए कैलकुलेट होगा। तो इंटू 6/12 इंटू 6/12 अब इंडिविजुअली निकालो कितना आ रहा है फटाफट निकाल के। तुम आईएससी वाला बच्चे क्या किया करो तुम कैलकुलेटर रखा करो वरना अपना डिले होता जाएगा। नहीं इंडिविजुअली बताओ मेरे को। 12,000 और इसका 6,000 मतलब 18,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 18,000। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 18,000। इंटरेस्ट क्या करते हैं अपने पीएनएल एप्रो में तो नहीं लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। नेट ये जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट आया इससे माइनस करते हैं तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे। पारा समझ में आ रहा है?
अब क्या आएगा, इधर मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आएगा बताओ तो, 25 माइनस 18, 7,000। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, पीएनएल एप्रो में लिखते हैं। पीएनएल एप्रो में कहा लिखेंगे, यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट कितना, 7,000। अब यहाँ पे कोई सैलरी, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स तो दिया नहीं है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है यही क्या है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:3 के रेशियो में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा हम तुम लोग को बता देते हैं। कुछ पूछ रहा है क्या? यहाँ तो बिफोर आएगा नहीं। क्या यहाँ यहाँ पे क्या बोला है देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। हाँ वही तो बोल रहे हाँ। हैं, जैसे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तुम लोग, ग्रॉस दिया, ग्रॉस दिया इंटरेस्ट लगाना है, लगाना है, माइनस करना है, प्रॉफिट से इंटरेस्ट माइनस करना है, तभी तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट आएगा ना। समझा मेरा बात? ये तो इनकम था, इनकम से एक्सपेंस माइनस करना है। क्लियर अंकुश? ये नेट प्रॉफिट आया, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं ना। प्रॉफिट किसको किसको मिलेगा, अखिल को और भरत को। पता है कैसे कैसे मिलेगा, ये अप्रोप्रिएट कैसे होता है, 7,000 इंटू 2:3 का रेशियो, मतलब 2 बाई फ्रैक्शन बनाओ, 2/5 अखिल का हो गया और भरत का हो गया, 7,000 इंटू 3/5, तो कितना कितना आ रहा है, ठीक बोला ना, 4,000। ये इन लोग का इंडिविजुअली प्रॉफिट्स हो गया। इसको लिखना नहीं है, हम तुम लोग को ऐसे बता दिए, इसमें तुम लोग को कैसे लिखना है हम बता रहे हैं। तो केस 1 में तुम लोग कैसे लिखेगा, अपने को क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। अपना क्या है, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, बस यही तो नेट प्रॉफिट, और यही नेट प्रॉफिट तो अपना पीएनएल एप्रो में जा रहा है, और तो कुछ पीएनएल एप्रो का आइटम नहीं दिया हुआ है, तो पीएनएल एप्रो में जो नेट प्रॉफिट गया बस इसी को तो बांट देंगे। तो मेरा कितना आ गया आंसर, 7,000, 25,000 माइनस 18,000, कितना आ गया ये मेरा 7,000। क्लियर हुआ? श्योर? ये सब क्या है ना, तुम लोग को एमसीक्यू में घुमा घुमा के पूछेगा, ये तुम लोग को सम नहीं देगा ऐसे, ये सब तुम लोग को एमसीक्यू में पूछेगा। कोई फॉर्मूला नहीं है ये। अरे क्या बना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तुम कैसे निकाला, पीएनएल अकाउंट में क्या किया, ये प्रॉफिट से ये इंटरेस्ट माइनस किया, ये जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, यही नेट प्रॉफिट को तुम पीएनएल एप्रो में लिखा, पीएनएल एप्रो को और तो कुछ दिया हुआ नहीं, तो 7,000 को क्या करेगा, बांटेगा, तो बस वही है। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, बस तुम लोग को क्या है, सोच सोच के ऐसे निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग को पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम तुम लोग को पूरा रिलेट करके बताए, पीएनएल अकाउंट बना के दिखाए, पीएनएल एप्रो बना के दिखाए, दिखाए किस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझा मेरा बात? वो ऐसे है। कोई डाउट है तो अभी तक पूछो एक बार। श्योर? केस 2, चलो केस 2 में देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹15,000। अच्छा आपने ये इंटरेस्ट तो निकाल लिए, ये इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होगा, जो तीनों केसेस में सेम रहेगा। इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 18,000, टोटल इंटरेस्ट मेरा 18,000 है, ठीक है। तो बोल रहे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 15,000 है। तो अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाए, अगर हम पीएनएल अकाउंट बनाए तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना बोल रहा है, ये प्रॉफिट कितना है 15,000। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरा 18,000। ये 18,000, अब तो भाई मेरा खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट मेरा कम है, तो इधर क्या आ जाएगा, बाई नेट लॉस। नेट लॉस कितना आ रहा है 3,000, ये मेरा नेट लॉस आया है। प्रॉफिट एंड लॉस, अब जैसे पार्टनर क्या करता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सैलरी वगैरह नहीं आएगा, ये लॉस को तो अपने ट्रांसफर करेंगे। नेट प्रॉफिट को अपने यहाँ लिखते हैं, नेट लॉस को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। तो नेट लॉस 3,000। अब ये नेट लॉस ये क्या है, पार्टनर के बीच में बटेगा, है ना। अरे पार्टनर अगर प्रॉफिट केक खाएगा तो करेला भी तो खाएगा, वो खाली केक ही थोड़ी ना खाएगा, वही चीज है। बस ये 3,000 ही क्या है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस हो गया, सिंपल सा बात। फंडामेंटल्स में मतलब लॉस हर बार नहीं होता, नहीं, अगर लॉस आ गया तो हर बार नहीं होता है, वो चीज ठीक है, हम तुम लोग को बोले थे कि लॉस का भी
सम्स होता है वो हम तुम लोग को बता देंगे। जैसे अभी हम तुम लोग को आज बताए ना कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या था तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह। अगर नेट लॉस आ रहा है तो सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ट्रांसफर तो होगा, लॉस तो वो लोग शेयर करेगा ही, समझ में आ रहा है? लॉस तो वो लोग शेयर करेगा ही। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट? खुद से बोलो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। पार्टनर को अगर कुछ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अपने बैलेंस शीट में क्या करते थे 11 में, कैपिटल को क्या करते थे, नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, और लॉस होता तो क्या करते थे, माइनस। तो कैपिटल प्लस मतलब क्रेडिट, कैपिटल माइनस मतलब डेबिट। समझा मेरा बात? वैसे चक्कर है आप। ये लॉस क्या है, आप पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। लेकिन उतना तो अपने को करना नहीं है, बस तुम लोग ऐसे ही लिख दो केस 2। केस 2 तो लिखा हुआ ही है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, जो अपने ऊपर लिखे थे सेम। तो प्रॉफिट कितना है मेरा, 15,000 का था, और इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 का था। तो मेरा 3,000 जो आया है वो क्या आया है, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। बिकॉज यही नेट प्रॉफिट आया है और यही प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा, और कुछ दिया हुआ नहीं है, बस यही लॉस जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल हो गया, ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाए। केस 3, केस 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, यहाँ पे बोल ही दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, वो ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस ही दिया हुआ है। तब क्या होगा, देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹25,000। सुनो मेरा बात, ग्रॉस प्रॉफिट आता था तो कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड में। ग्रॉस लॉस आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो टू लॉस, लॉस कितना है मेरा 25,000 का, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी अपने कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है पार्टनर लोगों, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कितना था इंटरेस्ट ऑन लोन, 18,000। तो मेरा लॉस और बढ़ गया, पहले से ही लॉस था, ऊपर से 18,000 का और देना पेमेंट बचा हुआ है, तो वो और बढ़ गया। तो मेरा नेट लॉस कितना आ गया, नेट लॉस मेरा आ गया 43,000। अब ये नेट लॉस क्या करेंगे, अपने पीएनएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे, और कुछ दिया हुआ है पीएनएल एप्रो में तो कुछ है नहीं। तो क्या है मेरा 43,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस, जो कि पार्टनर्स के बीच में अब बटेगा। पार्टनर्स को 43,000 रेशियो के हिसाब से चुकाना पड़ेगा। तो बस लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। क्या वो सास जाना है क्या, बस ये वाला सामने लीजिए, हाँ ठीक है। लॉस, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, ये लॉस ऐड कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो 25,000 प्लस 18,000 कितना हो गया टोटल, 43,000 का क्या है, ये लॉस है। क्लियर? देखो कि तुम लोग को पता है मैथ्स क्लास के बाद ना अकाउंट्स तुम लोग को नहीं करवाएंगे आगे से, ये बहुत दिक्कत होता है। ये चीज तुम लोग एक बार बोलना सर को कि ना, क्योंकि मजाक में अकाउंट्स अगर अपने ऐसे छोटा छोटा करेंगे तो अपना सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। फिर हम सोच के रखे तुम लोग को लंबा लंबा क्लास देना है 20 साल पूरा। तो ये चीज तुम लोग बात कर लेना, क्योंकि मजाक नहीं है यार, ऐसे करेंगे ना अपने छोटा तो सिलेबस हो ही नहीं पाएगा फिर अपना। मेरा एकदम टारगेट है तुम लोग को फटाफट खत्म करवाए। खत्म कैसे होगा अपने जल्दी, जब ज्यादा ज्यादा करेंगे, समझ रहे हैं। और कल हम तुम लोग का क्लास लेंगे, कल भी क्लास लेना है मेरे को। अब ऐसे करने से नहीं होगा, मेरे को खत्म करवाना है तुम लोग का जल्दी जल्दी। अरे अभी तो करो यार एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट के पहले तक देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं, खत्म कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, सोल्यूशन 5 में आओ। क्या क्वेश्चन 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, अमृत एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। एंड लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्टनर है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बिमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर रेंट दे रहा है। आपने देखे थे पीएनएल में, रेंट पेड टू एनी पार्टनर। तो रेंट क्यों देंगे जब पार्टनर मेरा प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी दे रहा है फर्म को।
तो बिमल हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म ऑन 1 April 2020 एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। तो 5,000 मंथली रेंट है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 12 5 60, 60,000। The firm paid him rent from April 2020 to February 2021 by issuing a check on 1 March 2021। तो फर्म जो है वो अप्रैल से लेके फरवरी तक का तो दे दिया, मतलब 11 महीना का दे दिया, 1 महीना का देना बाकी है, ठीक है। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज स्टिल पेबल। तो क्वेश्चन में अपने को बोल दिया कि मार्च महीने का क्या है, देना बाकी है। जर्नल एंट्रीज अपने को पास करना है, हम सीबीएसई के हिसाब से कर रहे हैं वो रेंट पेबल वाला चीज। हाँ तुम करो अपना, फिर हम तुमको बता देंगे क्या सही है क्या गलत है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 2021। इंटरेस्ट ऑन रेंट थोड़ी होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब होता है। सबसे पहले तो क्या है, वो मार्च 1 को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। पहले तो जितना पेमेंट किया वो करो, ये तो आईएससी सीबीएसई सबके लिए इक्वल है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना दे दिया वो? 5,000 इंटू 11 कितना होता है? 55,000। 55,000 तो क्या किया वो बंदा, पार्टनरशिप फॉर्म दे दिया। अच्छा, मार्च 31 को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो कितना महीना का देना बाकी है? 1 महीना का देना बाकी, विच इज 5,000 ओनली। अब सीबीएसई वाला बच्चा क्या लिखेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। और आईएससी वाला बच्चा क्या लिखेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। तो लिख लो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। हाँ, जो रेंट दिए, जो प्रॉपर्टी दिया है उसी का नाम लिखो। कितना है ये? 5,000। ये तो सीबीएसई के लिए हो गया। और आईसी का बच्चा क्या लिखेगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था पार्टनर का? जो बिमल, टू बिमल्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे, पहले तो तुम ये वाला एंट्री पास कर दिया। अब नेक्स्ट मार्च 31। अब क्या, ये रेंट मेरा खर्चा है, इसको खत्म करेंगे अपने, कहाँ लेके जाएंगे? रेंट मेरा पीएनएल अकाउंट में आता है, तो रेंट देखो डेबिट हो रखा है। कितना से डेबिट, कितना से क्रेडिट हो जाएगा वो? 60,000 से। टोटल अमाउंट लेके जाना है अपने को, टोटल अमाउंट खत्म करना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रखा है यहाँ पे 55,000 और 5,000 विच इज 60,000 से डेबिट हो रखा है, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो टू रेंट अकाउंट 60,000 और डेबिट किसको करेंगे अपने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000। समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट बता देगा तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे मतलब कॉन्सेप्ट है, बताना है, वैसे कैसे भी। आप जैसे हम लोग लिखते थे रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, उसके लिए रेंट पेबल आ जाएगा। हाँ, पेबल मतलब ये क्या, इसका एक अलग से अकाउंट बनता है, स्कूल में हो सकता है इसका लेजर अकाउंट खोलने बोलेगा। तो रेंट पेबल अकाउंट को तो 5,000 से क्रेडिट करेगा, क्या लिखेगा? बाई रेंट अकाउंट, फिर टू बैलेंस डी नॉर्मल। चलो ठीक है, अब अपने इतना तक पूरा क्लियर था, कोई डाउट नहीं था? ठीक है, अब अपने एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो करंट कैपिटल आ रहा है ये देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। चलो आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पहले लिखो, बताएंगे सब बताएंगे। इसका दो चीज है, यहां पे लिखो फिक्स्ड कैपिटल, ठीक से लिखते हैं, तुम लोग लिखो फिक्स्ड कैपिटल, हम लिख रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और दूसरा हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सीखते सीखते चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर का क्या होता है? कैपिटल अकाउंट बनता है। कौन बनाता है?
पार्टनरशिप फॉर्म बनाता है। अब पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का कितना मेथड है, 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरा क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बहुत इजी है, कुछ नहीं, एकदम आराम से लर्न होगा अपने को, एकदम आराम से लर्न करते हुए चलो। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका 2 मेथड है। 2 मेथड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अपने पहले ये वाला देखेंगे। अच्छा, इसमें क्या है, पार्टनर मेंटेन्स 2 अकाउंट्स, और यहां लिखो पार्टनर मेंटेन्स 1 अकाउंट ओनली। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या है, 2 अकाउंट होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना अकाउंट होता है, 1 अकाउंट होता है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बनाने का 2 मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बोलो मेरे साथ, 2 मेथड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में क्या है, 2 अकाउंट बनता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कितना अकाउंट बनता है, 1 अकाउंट बनता है। अब इसमें 2 अकाउंट कौन सा बनता है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो इसमें क्या है, 2 अकाउंट बनता है। इसमें कितना बनता है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनता है। दो अकाउंट का नाम क्या है, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, एक है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब इसको हम लर्न कैसे करवाए तुम लोग को, मान लो अपना ये एक पिगी बैंक है, पापा हम लोग को क्या है, पॉकेट मनी दिए, 5,000 रुपए दे दिए, बोले क्या है, 5,000 रुपए इसको बचा के रखो, इसको यूज मत करो, तुमको आगे काम आएगा। तो हम लोग क्या किए, इस गुल्लक में डाल दिए, पिगी बैंक में डाल दिए, और इसको लॉक कर दिया। अब हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, फिक्स हो गया, वो लॉक हो गया। अब हम लोग का एक और पिगी बैंक है, हम लोग का एक और पिगी बैंक है। मान लो हम लोग को कोई बुआ आ रही है, या हम लोग को होली में रुपया मिला, दिवाली में रुपया मिला, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट में डाल रहे हैं। अब हम लोग को शॉपिंग करना है, या हम लोग को कुछ खरीदना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अकाउंट से निकाल रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स में क्या होता है, बस हम कुछ एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसमें आता है जो हम तुम लोग को बताएंगे, उतना ही आता है। और बाकी जो भी सारा ट्रांजेक्शन है वो क्या है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट से होता है। मान लो जैसे कि अगर हम तुम लोग को एक और एग्जांपल दें, एफडी अकाउंट। एफडी क्या करते हैं, अपने जब एफडी अकाउंट खुलवाते हैं, क्या उससे अपना डेली का ट्रांजेक्शन होता है, नहीं। अपने एक बार लमसम अमाउंट डाल दिए, अपने एक बार लमसम अमाउंट डाल दिए, और वो अकाउंट क्या है मेरा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लॉक हो गया, वो बंद हो गया। तो ये वो हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। ये एक लर्न कराने का तरीका है कि इसमें क्या आएगा, बाकी तो जो आएगा वो हम तुम लोग को बताएंगे, पूरा फॉर्मेट सिखाएंगे। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या आ गया, जो हम लोग का डेली का ट्रांजेक्शन, हम लोग पैसा डाल भी रहे हैं और उसमें से पैसा हम लोग निकाल भी रहे हैं। सारा एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, मेरा करेंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है, जैसे एक बिजनेस का होता है। ये समझ में आया। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने का 2 मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनता है। 2 अकाउंट कौन सा है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है। अच्छा, और पार्ट यहाँ पे क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बोल रहे हैं कि एक ही अकाउंट बनता है। वो एक अकाउंट कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट का कुछ झमेला नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस एक ही अकाउंट बनता है इसमें। अब ये वाला अगर चीज समझ जाओगे ना, तो ये लगेगा तो हलवा है, कुछ नहीं है ये। क्या है देखो, अभी हम तुम लोग को बता देते हैं। इतना समझ में आया, श्योर। एक बार वापस से रिवाइज करो। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने का कितना मेथड है, 2। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कितना अकाउंट बनता है, 2। बोलो कौन कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, उसमें कितना अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है। क्या है वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें करेंट वरेंट का कुछ भी झमेला नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ रहा है देखो, बताते हैं तुम लोग को, समझ में आएगा। अपने पहला कर रहे हैं
फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पहला वाला देख रहे हैं जो ये वाला की फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। कितना अकाउंट बनेगा? 2 अकाउंट। कौन कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पहले अपने कौन सा लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। अच्छा, पर्टिकुलर्स। अब देखो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, मिनिमम कितना पार्टनर होगा? 2 पार्टनर तो होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, अपने तो 11 में क्या करते थे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग का पार्टनर है अलग अलग, तो अलग अलग कॉलम बनेगा। समझो ए है, बी है, तो इनका क्या है? अलग अलग कॉलम बनेगा। अमाउंट की जगह इन लोग का नाम लिख देंगे हम लोग और अलग अलग कॉलम बना देंगे जितने भी पार्टनर्स है। फिर वापस से क्या आ जाएगा मेरा? पर्टिकुलर्स। हाँ, लेजर है ना, अकाउंट है ना ये, ए और बी। ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड। क्लियर? अमाउंट के कॉलम में बस क्या कर रहे हैं, अपने उनका नाम लिख रहे हो, जितने पार्टनर है उतना कॉलम बनेगा। चलो, अब अगर यहाँ पे वो बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अपने कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड में कि क्रेडिट साइड में? क्रेडिट साइड में। कि कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी नेचर का है, तो अपने डेबिट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस। ये सब चीज तो अपने को पता ही है। हाँ, जो भी हम ओपनिंग बैलेंस ही लिख रहे हैं, तुम लोग को सब लिखना बैलेंस बीटी वगैरह लिख, कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो पार्टनर्स का ये जो कैपिटल अकाउंट फिक्स है, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आता है। कैपिटल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, सिर्फ वही आता है। क्या आएगा? ये तो ओपनिंग कैपिटल रहा, ओपनिंग बैलेंस है। अब अगर समझो वो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल वो अगर लेके आया, तो वो यहां आ जाएगा। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो एडिशनल कैपिटल, नहीं तो याद नहीं रहेगा यहाँ ये कौन सा कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल, हम तुम लोगों को क्या बोले? ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है, इसमें कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आता है, बस ये रट लेना है और कुछ नहीं आता है। ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल आ गया अगर पार्टनर और कोई कैपिटल लेके आया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल क्या था? परमानेंट नेचर का। एक था ड्रॉइंग्स, एक था विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। तो जो परमानेंट नेचर का था वो क्या था? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, वो यहाँ आएगा। विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, हम सॉरी, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल तुम लोग ब्रैकेट में लिखो, टू बैंक लिख लो, बिकॉज पैसा जा रहा है तो टू बैंक होगा ना। हम यहाँ पे ऊपर लिख देते टू बैंक, ये ब्रैकेट में हो जाएगा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अच्छा, तुम लोग को ये सोल्यूशन में ये विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एडिशनल कैपिटल लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाई बैंक मतलब है एडिशनल कैपिटल, टू बैंक मतलब है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये तो चीज हम लोग को अभी लर्न करवाने के लिए, समझाने के लिए लिखवा दे रहे। समझ में आया? बस इस अकाउंट में यही आएगा और कुछ नहीं आएगा कैपिटल से रिलेटेड। तो क्या हो गया मेरा यहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। समझ में आया? फिर मेरा इधर क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ जाएगा। नहीं, इसमें नहीं आएगा, वो करंट में आएगा। बस इसको टोटल कर दो। इतना समझ में आया? वो तुमको बता देगा। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल लिखा है मतलब वो परमानेंट नेचर, मतलब परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स एक पार्ट ही करेगा, ऑफ कोर्स पूरा कैसे कर लेगा? एक बार अपने याद करते हैं। ओपनिंग बैलेंस
और क्या लिखेंगे अपने एडिशनल कैपिटल, अगर वो लेके आ रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, वो पैसा और लेके आ रहा है फर्म के लिए, लाइबिलिटी है ये, तो क्या होगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, और फिर अगर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, अगर वो निकाल ले रहा है, अगर पैसा निकाल के ले जा रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब डेबिट हो रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है ना, पहला वाला मेथड। इसके अंदर दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और एक पार्टनर का करंट अकाउंट। तो हम लोग पहला वाला देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। इसमें क्या है, कैपिटल से रिलेटेड सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आता है। क्या क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस लिखिए, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में क्यों लिखे, बिकॉज कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखिए। और क्या क्या आ रहा है, एडिशनल कैपिटल आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस से एडिशनल कैपिटल को प्लस करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे इससे, तभी तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल आएगा ना। समझ में आया ये चीज, श्योर। हम एक बार तुम लोग को लिख के बता, देखो हम लोग को अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल से एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, और फिर क्या करेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये हम क्यों लिखे हैं, इसका रीजन है, तुम लोग को थोड़ा देर में पता चल जाएगा इसका रीजन क्या है। जानबूझ के हम ये लाइन लिखे हैं जो कि फैक्ट है। क्लियर हुआ इतना। हम लोग क्या किए, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल से हम लोग एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे, फिर मेरा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। ये चीज हम यहाँ पे लिख दिए। चलो, तो मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड समझ में आ गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनता था, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो भी ताम झाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, सब कहाँ होगा, सब मेरा करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्ट होगा। तो अगर पार्टनर को कुछ भी मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अगर पार्टनर कुछ भी देगा तो क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस सिंपल। चलो अब आ जाओ। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों, पार्टनरशिप फर्म है, उसका कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, तो अगर कुछ भी मिलेगा, अगर पार्टनरशिप फर्म को देना है तो उसके लिए एक तरीके का लोन हो गया ना, तो वो लोन भर रहा है, लाइबिलिटी। समझा मेरा बात, तो वो कैपिटल अकाउंट इज अ टाइप ऑफ लोन अकाउंट होगी, बस उसका एक अलग नाम आ गया, कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट ना। विदाउट एडजस्टमेंट नहीं, बस इसमें क्या क्या जल ये आ रहा है, ये पूरा बता दिए तुम लोगों को, इस अकाउंट में क्या क्या आता है। समझा, इस अकाउंट में यही आता है बस। चलो, अब करंट अकाउंट। अच्छा, अगर करंट अकाउंट को अपने को, ये करंट अकाउंट क्या है, एक तरीके का कैपिटल अकाउंट ही है, बस इसका एक अलग नाम डाल दिया करंट अकाउंट, लेकिन है तो ये कैपिटल अकाउंट ही ना। हाँ। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अगर अपने को डेबिट बैलेंस दिया है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अगर अपने को डेबिट बैलेंस दे देगा तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है, वो डेबिट साइड में लिख देना, तो इतना तो अपने को पता है ये सब चीज। तो चल, अच्छा ए बी लिखना पड़ेगा ना मेरे को, पर्टिकुलर्स ए बी। हम यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर का लेके चल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब फर्म, ये पार्टनर को क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, तो उससे उससे क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बढ़ेगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस ये मंत्र याद रखना है। पार्टनर को अगर कुछ मिल रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर अगर कुछ भी दे रहा है तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या मिलता है उसको, सैलरी कमीशन, तो बाई सैलरी कमीशन। अच्छा, ड्राइंग इधर, ड्राइंग तो वो करता है, वो पैसा निकल रहा है, उसका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है तो यहाँ। और क्या आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो देता है ना बाबू, वो यहाँ नहीं आएगा, बता रहे को। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट ही तुम लोग को हम बता देंगे, लिखवा देंगे।
क्या लिख रहे थे हम? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट भी तो क्या है, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी तो पार्टनर को मिलेगा ना, तो उससे क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, अब डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कमेगा, मतलब डेबिट होगा, ड्रॉइंग्स कम हुई, कैपिटल कम हो रहा है मतलब डेबिट, तो टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर को क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना ड्रॉइंग्स के ऊपर, और क्या क्या देना पड़ेगा, लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन लॉस, समझ में आया? अब मेरा अगर ओपनिंग बैलेंस इधर है तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा, तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग, बस टोटल हो गया। अब देखो, अपने को ओपनिंग बैलेंस, अपने को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अपने को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, अगर सपोज, तो अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस के संग क्या ऐड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस लॉस, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। हम बता रहे हैं तुम लोग को, लिखना है क्या, लिख लो। तो हम लोग क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन जो भी प्लस पीएनएल अप्रोच से जो हम लोग का प्रॉफिट आया है, ये सब प्लस कर दिए, अब इस साइड को माइनस करेंगे, माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो आईओडी लिखते हैं, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, माइनस आईओडी, और एक चीज क्या माइनस करेंगे, लॉस, तो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया, तो सिंपल है। अब तो समझ में आया क्या क्या आ रहा है, अपने फिक्स्ड कैपिटल पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें अपना दो अकाउंट बनता है, कौन कौन सा दो अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ रहा है, कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल मतलब जो परमानेंट नेचर का होता है, इससे मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा अकाउंट कौन सा बनता है, पार्टनर का करेंट अकाउंट, इसमें क्या क्या आता है, जो भी चीज है पार्टनर को जो भी मिलेगा उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर को जो भी देना पड़ेगा उससे उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो उसको क्या क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी कमीशन मिलता है, प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, और उसको क्या क्या देना पड़ता है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अगर कर रहा है वो तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट वो हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कम हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसको देना पड़ेगा तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट कमेगा मतलब डेबिट होगा, और लॉस भी क्या है, कैपिटल माइनस हो रहा है मतलब कैपिटल यहाँ पे क्या है, कम हो रहा है, मतलब डेबिट साइड में अपने को लिखना पड़ेगा, फिर अपना क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आया ये चीज? अच्छा, ये आप वो मैं हो गया, हाँ और ड्राइंग ऐड हो गया, हाँ ये फिर आप और ये जो सैलरी या ऐड हो सकते ऐड होता है, अगर आप इंटरेस्ट हो सकते हैं। हाँ। अब दूसरा वाला मेथड का नाम क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें कौन सा अकाउंट, कितना अकाउंट बन रहा था, एक, कौन सा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए और बी, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स
ए और बी। अब कुछ नहीं है, ये पता है क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट का मिक्सचर है, इसको मर्ज कर दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, फिर अपने लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब अपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, फिर अपने लिखेंगे ड्रॉइंग्स, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर लॉस, फिर मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये दोनों अकाउंट को मर्ज कर देंगे। कौन सा दोनों अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और करेंट अकाउंट को मर्ज कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। कौन से मेथड के थ्रू, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के। चलो लिख लेते हैं, बाई ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि दोनों चीज आ रहा है इसमें एक साथ में, समझ में आया, अलग अलग कुछ भी नहीं बन रहा है, दोनों चीज एक साथ में आ रहा है इसमें। बाई बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल, कुछ नहीं है, ये सब बोका बनाने का चीज है, खाली बस सिलेबस को क्या है ना बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है एक ही। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बस दोनों अकाउंट का मिक्सचर है और कुछ नहीं है ये। बाई सैलरी कमीशन, पार्टनर को जो भी चीज मिल रहा है इसमें सब आ रहा है। सेम ही आएगा हम लोग का। हाँ आंसर तो सेम ही आएगा, तुम दोनों अकाउंट के थ्रू करेगा तो आंसर सेम आएगा। अच्छा और क्या क्या आ रहा है, और तो इधर कुछ नहीं आ रहा है। टू विड्रॉवल ऑफ कैपिटल दैट इज टू बैंक, फिर क्या आ रहा है इधर, टू ड्रॉइंग्स, और क्या आ रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर अपना आ रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला वो लॉस, फिर इधर क्या आएगा मेरा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आया ये सब, अच्छा ठीक है। आज एक सम नहीं है अभी, अभी और है, अभी और कॉन्सेप्ट है, अभी है, अलग अलग चीज है, अभी चालू करने से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मेरे को, समझा मेरा बात। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला। इसके बाद अलग अलग अपने पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, रेम्यूनरेशन कमीशन के बारे में कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब चीज अपने सीखेंगे। हम क्लास नहीं पे एंड कर रहे हैं आज, नेक्स्ट डे अपने कंटिन्यू करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के साथ।